आज की कहानी है आंचल की छाँव। माँ की 13वीं भी हो गई, सब काम निपट गया। दे दी गई माँ को आखिरी विदाई। देविका पापा की सुनी आंखों को देखती रही। भैया की खामोशी और छोटी बहन शैलजा की मासूमियत। अभी तो माँ की ज़रूरत थी उन्हें। माँ की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाई। मुंह पर पल्लू रखकर वह बाथरूम की ओर भाग पड़ी। कुछ देर वहीं रोती रही। कितना भी मजबूत दिखा ले, पर वह कमज़ोर पड़ रही थी। कैसे होगा सब? अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई। शैलजा भी अभी पढ़ रही है और पापा का ऑफिस, घर के काम, सब लोग कितने अकेले रह गए हैं। पर वह क्या करे? कैसे होगा सब? उसे तो वापस जाना ही होगा। देविका यह सब सोच ही रही थी कि छोटी बहन ने आवाज़ दी, दीदी पापा बुला रहे हैं। आ रही हूँ शैलजा। आँखों को पानी से साफ कर वह बाहर आ जाती है। शैलजा के चेहरे को देखकर वह हल्की सी मुस्कान मुंह पर ले आती है, पर अगले ही पल आँखों में ढेर सारा पानी बह जाता है। दीदी क्या होगा अब? मैं कैसे ख्याल रखूँगी पापा का? गले लगकर छोटी बहन बोलती है। हौसला रखो शैलजा, वरना पापा और दुखी होंगे। मैं आती रहूँगी। गुड़िया मेरी, मजबूरी है, मुझे तो जाना ही होगा, देविका ने उसे समझाते हुए कहा। शैलजा को साथ ले वह ड्राइंग रूम में आ जाती है। पापा और देविका के पति आशीष साथ बैठे थे और भैया खिड़की के पास खड़े थे। देविका को देखते ही करीब आ गए और बोले, आशीष, देविका का ध्यान रखना। अब उसे समझाने के लिए माँ नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो बुरा नहीं मानना। भैया आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, आशीष ने कहा। भैया की बात सुनकर देविका उनके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भैया उसके कंधे को सहलाते हुए कहते हैं, देविका तुम्हारे ऐसे रोना माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अभी यहाँ होती तो वह मेरी क्लास ले लेती। क्यों रुलाया इसे? हाँ भैया, दीदी मम्मी की लाडली जो है। शैलजा ने भी माहौल को बदलने की कोशिश की। आप सभी अपना ध्यान रखना, देविका आती रहेगी। इतना कहकर आशीष ने देविका के पिता के पैर छुए और सामान उठाकर बाहर निकल गए। पापा अपना ध्यान रखना, देविका ने पिता को कहा। मैं ठीक हूँ, आराम से जाओ। आंखों की नमी को रोक कर उन्होंने देविका के सिर पर हाथ रख दिया। पूरे रास्ते देविका का मन घर में ही अटका रहा। आशीष उसके मन को बहलाने की कोशिश करते रहे, पर उसकी आंखों की नमी कम नहीं हो रही थी। अभी शादी को मात्र 2 महीने ही हुए और माँ चली गई। इतना सब कुछ बदल गया। बचपन की बातें आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी के साथ खेलना, उनके उलझे बालों को प्यार से सुलझाना। माँ तो माँ होती है, कोई एक चीज़ हो तो याद करे। क्या सोच रही हो देविका? इतनी दुखी मत हो, मम्मी की आत्मा को कष्ट होगा, आशीष ने समझाते हुए कहा। ऐसे ही बचपन की बातें आंखों के आगे आ गई थी। वह आंखों को साफ करते हुए बोली, शायद हंसी से कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। पर वह बहुत उदास थी। बार बार पापा, भैया और छोटी बहन का चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। कैसे संभालेंगे वो लोग घर को, कैसे रहेंगे? और यही सब सोचते सोचते ससुराल कब आ गई पता ही नहीं चला। वह गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। कमरे में उसकी सास बैठी थी। उसे देखकर वह उसके नज़दीक आती हैं। देविका उनके पैर छूती है। खुश रहो बेटा, कैसा रहा सफ़र? ज़रूर थक गई होगी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम लोगों के लिए। माँ आप रहने दीजिए, मैं नहा कर बना दूंगी, देविका ने कहा। बना लेना, लेकिन अभी थकी हो, जाओ और नहा लो, उन्होंने आदेश दिया। देविका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अलमारी खोलकर वह कपड़े निकालने लगती है। अलमारी में माँ के हाथ की कढ़ाई की हुई साड़ी नजर आती है। देविका उससे निकाल कर बिस्तर पर बैठ जाती है और साड़ी को देखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे मम्मी ने उसके लिए इतनी चाव से यह कढ़ाई की थी। मम्मी क्यों चली गई आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर? वह अपने को रोने से नहीं रोक पा रही थी। देविका यह क्या बेटा, अभी तक नहाई नहीं? सास ने कहा। जी माँ, इतना कहकर वह खड़ी हो जाती है। हिम्मत तो रखनी होगी ना बेटा, आखिर उस घर को भी संभालना है तुम्हें। ऐसे हिम्मत हारोगी तो शैलजा का ध्यान कौन रखेगा? सास ने कहा। पर माँ कैसे हिम्मत रखूं? इतना कहकर आंखों में आंसू बरस गए। एक डर भी था कि कहीं सास गुस्सा ना हो जाए। एक माँ चली गई तो क्या, यह माँ तो जिंदा है ना। भले ही पैदा नहीं किया तुम्हें, पर ममता तो उतनी ही है तुमसे।
देविका को गले लगाकर वह भी रो पड़ती हैं। सास के गले लगकर देविका का दर्द बहने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे माँ की आंचल की छाँव में वह दोबारा आ गई। उसकी सास ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आशीष को बोलकर तुम्हें कल ही भिजवा दूंगी। वहाँ पे तुम कुछ दिन रहकर वहाँ पे सबका ध्यान रखना, और शैलजा भी घर की जिम्मेदारी को संभालना सीख जाएगी। फिर मम्मी यहाँ पर कैसे? तब तक सासू माँ बोल पड़ी, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।